हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर के बारे में। अभी तक आपने जितनी भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई उनकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करके चलिए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सके। दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर। When initial R is preceded by a bobble, the downward form is used। जैसे R हम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो हमारा डाउनवर्ड R होता है और एक हमारा अपवर्ड R होता है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपकी किसी भी आपका जो बॉबल है R के अगर पहले यूज़ हो रहा है तो आप डाउनवर्ड आर बनाएंगे, और अगर आर के बाद में यूज़ हो रहा है तो आप अपवर्ड आर का यूज़ करेंगे। जैसे कि मुझे लिखना है एयर, तो जैसा आपको बॉबल पहले सुनाई दे रहा है आर के, तो आप इस तरह से एयर लिखेंगे। और यदि आपको ईयर ही सुनाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह से आप यूज़ करेंगे। जैसे आयरश, आई बनाएंगे, आर बनाएंगे, एस एच बनाएंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका बॉबल साउंड पहले आ रहा है आर के तो आप डाउनवर्ड आर का यूज़ करेंगे। इसी तरह से इन अदर केस द जनरल रूल इज़ टू राइट इनिशियल और फाइनल आर अपवर्ड व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय अ बॉबल एंड डाउनवर्ड व्हेन इट इज़ नॉट फॉलोड बाय अ बॉबल। तो हम अपवर्ड आर का यूज़ कब करेंगे? जबकि आपको इसमें, जैसा कि आपको पता है कि आपको बॉबल पर आपको ध्यान इसमें देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप किसी भी वर्ड को सुनते हैं तब आप उसके बॉबल पे ध्यान दीजिए कि उसका साउंड आपका पहले सुनाई दे रहा है किसी भी सेंटेंस के या किसी भी वर्ड के, या आपको उसका जो साउंड है वो आपका बाद में सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो अब यूज़ करेंगे, जैसे हमें लिखना है बोरो, बोरो में बी बनाया। अब जैसे मैं आर नहीं बनाऊंगी इसमें, मतलब डाउनवर्ड आर नहीं यूज़ करूंगी, क्योंकि आपको ये आर के बाद ये हमारा बॉबल का साउंड आ रहा है इसमें ओ डब्ल्यू ओ का, तो मैं इस तरह से यूज़ करूंगी बोरो। ठीक है, बॉबल अगर आता है तो हम इस तरह से बनाएंगे बाद में, जैसे रेनी। ठीक है, रे में ये बॉबल आया नी। ठीक है, इसी तरीके से सेम हो रहा है, देखिए नैरो आर के बाद, क्योंकि बॉबल का साउंड इसमें लग रहा है। फिर है कैरी, देखिए ये इसी तरीके से आपका अगर आता है, जैसे कैरी में तो आपने ये किया क्योंकि आर के बाद आपका आई का बॉबल साउंड आ रहा है। अगर आपको लिखना है कार तो आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, कार, ये इस तरह से आर बनाएंगे। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, इजी है चैप्टर, आप समझ लेंगे। आप इनके वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको मैं आगे और बताती हूँ कुछ सेंटेंस, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से लेके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों, अब हमारा ये जो सेशन है ये कंप्लीट होने वाला है और हमारे अब कुछ ही वीडियो रह गए हैं। तो आप प्लीज़ मेरे जो फॉलो कर रहे हैं आप मेरे शुरुआत से, तो आप मेरे आने वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद फिर मैं आपको इसका रिवीजन की एक्सरसाइज के लिए नया सीरीज़ इसका स्टार्ट करूँगी। तो जैसे मुझे लिखना है सॉरी, एस का मैंने सर्कल लगाया और इस तरह से मैं ये बनाऊंगी। ठीक है, अगर मुझे लिखना है शोर, तो मैं, क्योंकि एस के बाद हमारा बॉबल का साउंड है इसीलिए हम आर को डाउनवर्ड बनाएंगे। जैसे मुझे लिखना है स्टोरी, तो इसमें मैं देखिए एस टी का हुक लगाऊंगी और मैं इस तरह से
स्टोरी ये लिखूँगी। सेम जैसे स्टोर लिखना है मुझे, स्टोर के लिए मैं डाउनवर्ड आर यूज़ करूँगी। आप देख लीजिए बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसके बाद हम जब एम के साथ में यूज़ करते हैं दोस्तों, तो एम के साथ में हम हमेशा डाउनवर्ड आर का यूज़ करते हैं, ये आप ध्यान रखिए। इसमें और कोई नियम नहीं है, केवल हम एम के साथ में डाउनवर्ड आर का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे लिखना है रोम, तो मैंने इस तरह से लिखा। मुझे लिखना है जैसे राम, तो मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है। बस एम के साथ में आप डाउनवर्ड आर का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आपको कुछ वर्ड और बता देती हूँ मैं अपवर्ड आर के, जैसे अर्ज। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे आप बॉबल का यूज़ करते हैं, जब आपका बॉबल आपका आर के बाद आता है और पहले आता है तो आपने देख लिया। लेकिन अगर आपका हमारा कंटिन्यूशन में हम दो हमारे कॉन्सोनेंट मिल रहे हैं, तो भी हम इसमें अपवर्ड आर का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे लिखना है अर्ज, तो मैंने ऐसे यूज़ किया। जैसे मुझे लिखना है अर्थ, तब भी मैं इस तरह से यूज़ करूँगी, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस होगी। इसी तरीके से आपको मैं आर का फाइनली बता देती हूँ। एक हम आर को जो है ना एक हुक से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसका मतलब हुक का यूज़ करते हैं इसके लास्ट में फाइनल में, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे। When R follows another stroke and is hooked finally, it is generally written upward, ठीक है। जब लास्ट में हमारे R के जब हम स्ट्रोक बनाते हैं और हमें फाइनली जैसे एन का हुक लगाना है, आपने शुरू के चैप्टर्स में देखा है कि एन का हुक हम किसी भी सेंटेंस के लास्ट में इस तरह से एक छोटा सा जो यूज़ करते हैं वो हम एन के लिए करते हैं। अगर हमारा वर्ड इस तरीके का आ रहा है जिसमें हमें एन का ये हुक का यूज़ करना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। जैसे मुझे पोर्शन, ठीक है, पी आर और शन, पोर्शन, इस तरह से हम बनाएंगे। इसी तरीके से एक और आपको बताऊं, ये इस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो आप एक्सरसाइज इसकी डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए, उसकी आप प्रैक्टिस करिए। और तो इसमें सिंपल है, अगर आपका बीच में आर का यूज़ हो रहा है, मेडिकल आर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस जनरली रिटर्न अपवर्ड, ठीक है। अगर बीच में भी इस आर का यूज़ होता है तो आप भी उसको अपवर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा पार्क, तो पी आर, ओके। तो आपका फ्लो जो है आगे की तरफ होना चाहिए, आपका फ्लो कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए इस स्ट्रोक को लिखते समय। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि हमको आर का यूज़ किस तरह से, कब और कैसे करना है। जैसे मैंने लिखा मार्क। दोस्तों, आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं या कुछ भी आप पढ़ते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो मेन आपका उसमें जो रोल होता है वो आपका प्रैक्टिस का होता है। आप इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी शॉर्टहैंड की स्पीड बढ़ेगी और आपको शॉर्टहैंड के स्ट्रोक याद होंगे, और अकॉर्डिंग टू आपका बॉबल आपका ऑटोमेटिक वो आपका जो स्ट्रोक बनना चाहिए वो आपका बनने लगेगा। आपको उसमें सोचना नहीं पड़ेगा। अभी आपको ये नियम याद रखना पड़ेंगे जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते अच्छी तरह। और प्रैक्टिस के बाद ऑटोमेटिक आपके बिल्कुल माइंड और आपके हाथ बिल्कुल सेट हो जाएंगे कि जैसे ही मैंने कोई शब्द बोला आप तुरंत उसको लिख देंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करें, बिल्कुल भी मिस ना करें इसकी प्रैक्टिस को। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। इसी तरीके से आपको मैं एक और बता देती हूँ।
जैसे बेयरली, ठीक है, इसमें हम ये यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा नियम जो रहते हैं, इसके रूल रहते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आपका सेंटेंस वॉवेल थोड़ा सा चेंज तो होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। अब मैं आपको इसमें कुछ फ्रेजेस और कंट्रैक्शंस बता देती हूँ जो बहुत ही आपको काम आएंगे। जैसे बाय ऑल, ठीक है, ये बाय ऑल मैं इस तरह से लिखूँगी, बाय ऑल मीन्स, फिर एट ऑल, फिर एट ऑल कॉस्ट्स, इन आवर ओपिनियन, एवरीथिंग, तो ये फ्रेजेस हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं तो आपको लिखकर इसलिए बताती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि हमको सेंटेंस को किस तरह से लिखना है। क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि आप प्रैक्टिस करते समय पेंसिल को हटा देते हैं, या आप किसी सेंटेंस को लिखते समय उसको जैसे इस तरह से भी बना देते हैं। कई बार आप डबल पेंसिल भी उस पर चला देते हैं, या आप इस तरह से लिखते समय इसे उठा के फिर इसको दोबारा भी लिख सकते हैं। कई शुरुआत में कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं आपको ये लिख कर दिखाती हूँ कि आपको समझ में आए कि हमको पूरा स्ट्रोक लिखते समय पेंसिल का बिल्कुल भी कहीं पे भी हटाना नहीं है, पूरा एक बार में स्ट्रोक हमको बनाना है। इसी तरीके से एनीथिंग, इसी तरह से नथिंग लाइन पर आएगा आपका, ठीक है। तो आप ये इनकी सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करिए, और आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक आप मेरी वीडियो देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगते हैं दोस्तों, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे न्यू वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।